रुपए का ऐलान कर दिया योगी जी ने, तो फिसड्डी हो गए। भाई मायावती थी, उसने 80 रुपए बढ़ाए। अखिलेश जी आए थे, उन्होंने 65 रुपए बढ़ाए। और योगी जी ने 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए। और दौर था, दूसरा तो दौर था। 3rd डिवीजन से भी फेल हो गए। मायावती अखिलेश का दूसरा दौर था। अभी देश कोविड महामारी से जूझा, इतनी उन्होंने संभाल की, इतना पैसा खर्च हुआ उसमें। अब जो है इसमें धीरे धीरे बढ़ाएंगे। महामारी में क्या पैसा खर्च किया इन्होंने? क्यों? शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों को राशन देना। शिक्षा में कौन सा स्कूल खुल रहा था भाई? अब एक लैपटॉप दे रहे हैं। कब दे रहे? अभी देने वाले हैं। जब इन पर पैसा ही नहीं है तो लैपटॉप कहाँ से दे देंगे? बच्चों की पढ़ाई के लिए कहाँ से दे देंगे जब इन पर पैसा ही ना? अरे योगी सरकार टैब दे रही है, टैबलेट। कौन सी टैबलेट है? वो तो नहीं है जो अडानी के एयरपोर्ट पे उतरा माल, उसकी टैबलेट बन गई हो। टैबलेट मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर। अच्छा यार, तुम टैबलेट कर रहे हो, कौन सी? वही हुआ टैब। भाई हम इतनी ना जानते यार। तुम अच्छा, एक बात बताइए, आप साइकिल से यात्रा करने वाले? जी हाँ। अखिलेश से मिली है क्या साइकिल? खरीद के लाया हूँ आज ही। बिल दिखाऊं? आप बिल दिखाइए। क्या पता आपको अखिलेश से मिल गई हो। नहीं तो आप ना तो बिल तो अखिलेश भी दे सकते हैं ना बना के। भाई मैं नीचे ये गाजियाबाद से खरीदी आज ही। हाँ तो गाजियाबाद में अखिलेश जी की पार्टी का कार्यालय भी तो है। क्या? यहाँ पे भी उनकी पार्टी है। चल दिलवा दे भाई, मुझे तो मेरे 4500 बच जाते। एक और बात इतना है। अखिलेश जी का देखिए महंगाई ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, कार हमारे पास है नहीं, मोटरसाइकिल हम चलानी नहीं जानते, और गरीब की सवारी साइकिल। गन्ने का रेट कितना लेंगे? योगी जी ने जो बढ़ाया है रेट गन्ने का 25 रुपया। अब राकेश टिकैत जी बोलते भाई 425 चाहिए हमें। देखिए मोदी जी ने कहा है कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। अब जो हमारा 50 कुंटल गन्ना निकलता, 100 कुंटल तो निकलेगा नहीं बीघे में, तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे। और 350 का दाम है, तो 350 में 350 और जोड़ दो, 650 हो, तो 3 महीने बाद 650 होगा हमारे गन्ने का दाम। इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, आय क्या होगी? अरे जो गन्ने का पेमेंट आता है हमारा, वो 350 रुपये कुंटल मिलता है, तो जब वो डबल हो जाएगा तभी तो डबल आय होगी। जो आपका गेहूं का दाम जो है 2000 रुपये है मिनिमम, तो 4000 मिलेगा। धान का 1888 3900 रुपये मिलेगा। यार वही तो हम बता रहे हैं भाई, हमारे गन्ना लिकड़ा 50 कुंटल, 50 कुंटल को गुणा कर लो 325 से, मान लीजिए 20,000 आ गया, मान लीजिए, एकदम मैं कैलकुलेटर ना जानता हूँ चलाना, 20,000 हो गया, तो अब जो है हमारा 650 बिकेगा, तभी तो हमारी आय दुगनी होगी 40,000। अरे वो आय तो है, अरे लागत वही तो होगी। 40 रुपए डीजल था, आज 100 हो गया, वो कटेगा। अभी तो आप मर्सिडीज से घूम रहे हैं, अब क्या जगुआर लेना है आपको? इतना रेट बढ़ा कर। देखिए 25 रुपए बढ़े हैं, तो आज हम साइकिल लाए हैं खरीद के। हैं? तो अखिलेश से मिला है, छोड़िए जाने। कौन कह देगा? कौन कह देगा? अखिलेश का ही प्रचार ब्रांड है वो। अगर साइकिल है जो भी चलाते हैं वो सब अखिलेश की पार्टी में है। कहे कहो। साइकिल यात्रा कर रहे हैं, क्या? इलेक्शन का टाइम है, लोगों को क्या मैसेज जा रहा है? क्या जा रहा है? क्या जा रहा? गरीब आदमी है ना, पेट्रोल है ना, डीजल है ना, कार है ना, मोटरसाइकिल है मेरे पे, तो कहीं साइकिल ही चलेगी हमारी। तो 50% से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि आपको साइकिल अखिलेश ने दिया है। कौन बोल रहा है? तो जो अखिलेश का नाम ले रहे हैं उनसे कह दो भाई अखिलेश से दिलवा दे, तो मेरे 5-4,500 रुपए बच जाते। साइकिल लेके यूपी ही क्यों जा रहे हो? हरियाणा भी जा सकते थे, पंजाब भी जा सकते थे, गुजरात भी जा सकते थे। उत्तराखंड में इलेक्शन है, वहाँ चले जाइए। पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें साइकिल ना चलने की भाई है। मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी में चलाऊंगा, अपने किसान भाइयों को जागरूक करूंगा, सबको राकेश टिकैत जी का संदेश दूंगा। क्या कि अखिलेश को वोट दो और योगी को मत। मैं ये संदेश लेकर के जाऊंगा कि जो तीनों काले कानून है सरकार उन्हें वापस नहीं ले रही। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 10 महीने से किसान सड़कों पे है, और हर चीज की महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगार रोज लाठियों से पिट रहा है, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा,
हमारी एमएसपी नहीं मिल रही, और किसी को भी वोट देना, बीजेपी को वोट नहीं देना, ये संदेश। इशारा दिखाएंगे कि ये इधर वोट देना। नहीं नहीं, हम तो सबको कहेंगे किसी को भी देना, बीजेपी को वोट नहीं देना। 10 महीने से तो बता रहे हो, फिर घर घर जाके क्या बताओगे? तो रोज जो है वो छाप रहा, वो पोस्टर से सरकार उसकी, और बहुत ज्यादा विकास कर दिया कही है, फिर रैलियां करके घर घर क्यों भेज रहा? हम चाहे घर जा, हम चाहे घेर में जा, हमारी मर्जी। आपने कभी सपने में सोचा था यूपी नंबर 1 बनेगा? योगी जी ने बना दिया। हाँ, बन गया नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, क्या कहते हैं, महंगाई में नंबर 1, दूसरा वो क्या कहते हैं, बच्चों के साथ बलात्कार में नंबर 1। तो किस किस चीज में कहोगे? अरे जनसंख्या में भी नंबर 1 है। और वो तो बड़ा प्रदेश है, उसमें भी है। तो आपके क्षेत्र में तो काफी विकास हुआ है, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं? यार स्कूल ही नहीं है कोई जिसमें विकास पढ़ता मिल जा मुझे, हाँ? मिला ही नहीं अभी तक। ना मिला, वही तो ढूंढने जा रहा हूँ साइकिल से, क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में विकास पढ़ता हुआ मिल जाए। योगी जी का 5 साल का और मोदी जी का 7.5 साल का विकास देखने जा रहा हूँ। चाहोगे लोग बात मानेंगे आपकी गाँव में? देखिए, मानेंगे, मानेंगे। मानेंगे, सब लोग मानेंगे, सबका प्यार मिलता है और सब मानेंगे, क्योंकि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, देश बिक रहा है, देश बचाना है, ये सबके पास संदेश जाएगा। देश गुलामियत की तरफ जा रहा है, वो संदेश भी जाएगा। और कल भारत बंद है, इसमें भी लोगों का सबका सहयोग मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। यूपी जाना था, बच के जाना, कहीं बक्कल ना उतर जाए। तार लेना, हम क्या मना कर रहे, हम कोई मना नहीं कर रहे। तारो 4.5-5 महीने बच रहे हैं, इसमें जितना किसान का बक्कल तार सकते हो तार लो। मार्च के बाद तो फिर बक्कल नहीं उतरेगा। अच्छा, आप यहाँ विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट का, और वहाँ अमेरिका में मोदी जी का डंका बज रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया डंका बजा, बहुत बढ़िया डंका बजा है कि जहाँ 20,000 आदमी होते थे, वहाँ 20 आदमी नहीं जोड़ पाया। और हमारे बेटे अमेरिका में बैठे हैं, हमारे भाई अमेरिका में बैठे हैं, हमारे चाचा ताऊ अमेरिका में बैठे हैं, और सबको दिल से सल्यूट, इस हाथ से करेगा ना, इससे करेगा, दिल से सल्यूट, उनका हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमारी अपील को सुना। और मोदी जी भागो जहाँ तक भाग सकते हो, आगे आगे मोदी होगा और पीछे पीछे किसान का ट्रैक्टर टैंक बन के उसका पीछा करेगा। भाग किस किस देश में भागता है? दूसरे देश में अगर किसी प्रधानमंत्री का विरोध होता है तो उस देश के ऊपर भी असर पड़ता है। आपने अपने देश की बदनामी करवाई। उस प्रधानमंत्री ने ऐसे हालात पैदा क्यों किए देश के अंदर कि किसान 10 महीने से बैठा है और यहाँ हमारी बात नहीं सुन रहा? ऐसे हालात पैदा क्यों किए? तो आप अपने देश की बदनामी करवा दें। हम अपने देश की बदनामी, हमारे देश की बदनामी कराने गया मोदी, कि जिस प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिला और उपराष्ट्रपति से मिला, अभी तक एक उसके संबंध में ट्वीट तक नहीं आया। और नसीहत दी उन्होंने कि आपके जो मीडिया है, मीडिया को भी नसीहत दी कि आपकी मीडिया आपसे सवाल नहीं करती, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करती, और हमारी मीडिया हमें छोड़ती नहीं है। लेकिन नड्डा साहब तो कह रहे हैं ऐतिहासिक यात्रा रही है। ऐतिहासिक यात्रा रही कि जिसकी इज्जत नहीं हुई, देश की नाक कटा के अमेरिका में आया है, ऐसी ऐतिहासिक यात्रा कभी ना हो किसी प्रधानमंत्री की, हम तो ऐसा उम्मीद करते हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, अब कुछ लोग बोलने लगे कि मीडिया अब तो जोकर हो गया। आपके नजर में क्या है? मंदारी, जोकर, गोदी, चाटुकार, तड़वे चाट, दलाल, जो शब्द कह सकते हो सारे लगे।